वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 23 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, भारत की ओर से एससीओ देशों के अधिवक्ताओं की 18वीं बैठक में किसने हिस्सा लिया है। देखिए यहाँ पर एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स संघाई सहयोग संगठन। तो इन देशों के अधिवक्ताओं की बैठक में भारत की ओर से तुषार मेहता ने स्थान लिया है, भाग लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैठक थी वो 18th क्रम की थी, 18वीं बैठक थी और 20 अक्टूबर 2020 को इसका आयोजन किया गया था। राइट, और मैं आपको बता दूं कि इस बैठक के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार रोकने और भ्रष्टाचार से मुकाबला करने और आपसी कानून सहायता और नियामक कानूनी कृत्यों के आदान प्रदान में सहयोग को मजबूत करने में सहमति भी जताई है। भारत 2021 में एससीओ अधिवक्ताओं के आम बैठक की जो मेजबानी है वो करेगा, यानी कि 2021 में जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी। राइट, और एससीओ एक विशेष क्षेत्रीय समूह है जो कि भारत को अपने विस्तारित पड़ोस विशेषज्ञ के रूप में मध्य एशियाई देशों के साथ एक संलग्न बैठक करने का अवसर भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया। देखिए स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना। ठीक है, तो हर साल 22 अक्टूबर को, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे अर्थात हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए जो दिन है वो मनाया जाता है जो हकलाते हैं या फिर जिन्हें बोलते समय हकलाने में समस्या होती है। और इस वर्ष का जो विषय रखा गया है वो आप ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष का विषय है जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलेंस एंड बाउंसिंग बैक। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इंडियन इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे की जो शुरुआत है वो माइकल सुगरमैन ने की थी और इसकी शुरुआत सन 1998 में इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो की गई थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी यानी कि इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़, ठीक है, इतने सैलानी कुल उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो इतने सैलानियों यानी कि घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है जो कि कुल यात्रियों का 23.1% है, 23.1% है। इसके बाद तमिलनाडु इसमें 21.3% के साथ सेकेंड पोजीशन पर है। सेकेंड पोजीशन कौन है, तमिलनाडु। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए कि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और तीसरे स्थान की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश आता है जिसका जो हिस्सा है वो है 10.2%। राइट, और तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष पर है। ठीक है, यहाँ पर विदेशियों की अगर बात करेंगे तो विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे घरेलू पर्यटकों के मामले में तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में 68 लाख विदेशियों ने तमिलनाडु राज्य का दौरा किया है। ठीक है, और विदेशियों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। 3 स्टार का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन जाएगा। ये रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के पास स्थित है। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व ने रामसर साइट घोषित किए जाने वाले 9 मानदंडों में से 5 को पूरा करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में पहचान मिली है। ठीक है, तो अब भारत में रामसर साइटों की जो कुल संख्या है वो 38 हो चुकी है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि
जो रामसर स्थल है वो क्या होते हैं? तो देखिए, वेटलैंड यानी कि जो नम आर्द्र भूमि होती हैं उन पर रामसर कंजर्वेशन एक अंतर सरकारी संधि है, जिस पर 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी सन 1971 पर ईरानी शहर रामसर की कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंजर्वेशन का नाम आमतौर पर कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड्स लिखा जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी आर्द्र भूमियाँ हैं, नम भूमियाँ हैं, उनको संरक्षित करने के लिए वेटलैंड्स कंजर्वेशन स्थापित किया गया है और 2 फरवरी को ये दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने तीसरी किसान रेल किस शहर से शुरू की है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर होगा, दक्षिण मध्य रेलवे ने जो तीसरी जो रेल शुरू की है वो नई दिल्ली से शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने नई दिल्ली में आदर्श नगर स्टेशन का ध्यान रखिएगा, आदर्श नगर, ठीक है, आदर्श नगर। और आदर्श नगर कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली यानी कि नई दिल्ली भी बोल सकते हैं, इसमें है। और यहाँ तक जो भी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो पहुँचाने के लिए 21 अक्टूबर 2020 को जौन सी तीसरी किसान रेल शुरू की है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के आदर्श नगर तक दक्षिण मध्य रेलवे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इस ट्रेन द्वारा कुल 242.6 टन वस्तुओं का परिवहन किया जाएगा। सरकार ने कृषि क्षेत्र में विपणन के लिए परेशानी मुक्त, सुरक्षित और तेज परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए किसान रेल प्रणाली शुरू की है। तो इन 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पहला है यहाँ पर आपका दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है। और दक्षिण मध्य रेलवे से कहाँ तक जाएगी रेलवे? तो ये आपकी जो ट्रेन होंगी वो आ जाएगी दिल्ली तक, और दिल्ली में कहाँ पर? आदर्श नगर तक, ठीक है। तो ये जो क्रम है उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र से बिहार तक पहली किसान रेल शुरू की गई थी, ठीक है, देवलाली टू दानापुर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी सही होगा। तो देश के 29 राज्यों में हरियाणा को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर रखा गया है। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक एनीमिया मुक्त भारत पहल शुरू की गई है। वर्ष 2019 में पहली बार राज्य ने 93% का टीकाकरण भी प्राप्त किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सायरा बानो को किस राज्य सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए एंटी ट्रिपल तलाक क्रूसेडर सायरा बानो को उत्तराखंड राज्य ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सायरा बानो है कौन, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन है वे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं, ये ध्यान रखेंगी। और इस पद पर नियुक्त अन्य 2 महिलाएं अल्मोड़ा जिले की रानीखेत की ज्योति साय और चमोली जिले की पुष्पा पासवान भी हैं। तो सायरा बानो का जो व्यक्तित्व है वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है और उन्हें उत्तराखंड सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने टास्क फोर्स का गठन किया है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन ए सही होगा। तो ओडिशा ने मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका गठन प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव और मुख्य वन्य जीव वार्डन हरिशंकर उपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे हरिशंकर उपाध्याय, तो इनकी अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये जो बल है वो अगले 3 वर्षों 3 ईयर्स, तो 3 वर्षों तक एक मास्टर प्लान तैयार कर लेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में LG सिग्नेचर ब्रांड का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन ए सही होगा। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। साथ ही अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगी। इन नए अभियान में वो स्टाइलिश परिष्कृत जीवन के जीने के अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा जोनास, ठीक है।
तो पार्ले एग्रो ने अपने फूड प्लस फ्रिज पोर्टफोलियो बी फिज तक, ठीक है, पोर्टफोलियो को क्या नाम है, बी फिज, इस तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान यूट्यूब पर भी आक्रामक रूप से प्रचार भी किया जाएगा। राइट, चलिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है और जैजनी वर्गीस इनको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन के नाम से नामित किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किए गए नए आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा जस्टिस मदन वी लोकुर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो जीएस से रिलेटेड था, किस महाद्वीप की माध्य ऊंचाई सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। और यहाँ पर आज का क्विज है, किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया है, तो कौन सी फिल्म में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए काम किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है, भारत में दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन आई थी, तो देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का एक क्रम है, तो उस क्रम में जो दूसरी शक्ति थी वो कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।